सभी को नमस्ते। हम भगवत हम बौद्ध दर्शन के ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं। देखो, कोई भी शिक्षा है, बौद्ध धर्म यह मानता है कि अगर शिक्षा का रक्षण करना है तो चित्त की सुरक्षा अवश्य चाहिए। यदि चित्त सुरक्षित नहीं है तो हम शिक्षा की सुरक्षा नहीं कर सकते। चित्त की सुरक्षा मुख्य है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बहुत बड़े शिक्षित लोग इस चित्त ने छल दिए, इस चित्त के छलाव में फंस करके आज क्लेश में जीवन को बिता रहे हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि चित्त की सुरक्षा अवश्य चाहिए। सुरक्षित चित्त मित्र है, सुरक्षित चित्त आपका दोस्त है और विकृत चित्त आपका शत्रु है, आपको पतन की ओर ले जाए। इसलिए चित्त की रक्षा कर, चित्त संरक्षण बहुत जरूरी है। इसलिए हम चित्त संरक्षण के विषय में कुछ बोधिचर्या में विचार करते हैं। बुद्ध कहते हैं, बुद्ध कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धिमान जो शांति रक्षित हुए हैं, उन्होंने बोधिचर्या लिखी है और उसमें सब बुद्ध के ही वचन है। जो उन्होंने कहा वो सब बुद्ध ने ही कहा है। तो उन्होंने, इसलिए मैं यहां पर कह रहा हूं कि बुद्ध ने कहा है, जिसको शांति रक्षित ने अपनी बोधिचर्या में उद्धृत किया है। क्या कहा है कि शिक्षा रक्षतु कामेन चित्तम रक्ष प्रयत्नतः न शिक्षा रक्षितुम शक्या चलम चित्तम अरक्षता। बोलते हैं चित्तम रक्षतु कामेन, चित्त शिक्षाम रक्षतु कामेन। यदि तुम शिक्षा की रक्षा करना चाहते हैं तो चित्तम रक्ष प्रयत्नतः, तो अपनी चित्त की सुरक्षा तुम्हें करनी चाहिए। यदि तुम्हें अपने ज्ञान को, अपने अपने कौशल को जीवित रखना है तो चित्त की सुरक्षा बहुत जरूरी है। न ही शिक्षा रक्षितुम शक्या चलम चित्तम अरक्षता। चंचल चित्त जो है, न शिक्षा रक्षितुम शक्या चलम चित्तम अरक्षता। चंचल चित्त की रक्षा किए बिना शिक्षा का रक्षण नहीं हो सकता है। अगर चंचल चित्त की से रक्षा अपनी नहीं की तो आपकी शिक्षा सुरक्षित नहीं हो सकती। आप कितने ही बुद्धिमान होंगे, लेकिन आपकी बुद्धि लोगों को ठगने की काम में लग जाएगी। आपकी बुद्धि स्वार्थ में फंस करके, लोभों में फंस करके अनुचित कार्य करने लगेगी। आपके चित्त में दुर्जनता बैठी होगी और बाहर सज्जनता का कपड़ा पहनकर दुराचार का संपोषण कर रही होगी। क्योंकि चित्त संरक्षण बहुत जरूरी है। आप कितने बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन अगर आपका चित्त असुरक्षित है, अर्थात आपके चित्त के ऊपर शत्रु
शत्रुओं का आतंक है, लोभ का आतंक है, क्रोध का आतंक है, द्वेष का आतंक है, जलन का आतंक है, तो आप अपनी शिक्षा का सही उपयोग नहीं कर सकते, आप पतनाभिमुख होंगे। आज मैं एक समाज में गया था, उस समाज में कहा जा रहा था कि वो बड़ा तेज है। तेज क्या? छल। तेज क्या? बड़ा तेज है। तेज का मतलब छल करने वाला, तेज का मतलब दूसरों को दबाने वाला, तेज का मतलब अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के पोषण के लिए अपनी बातों को मोड़ करके कहना। तेज का मतलब, तेज का मतलब यह हो गया अपनी अकड़न में रहे, दूसरे को छल पूर्वक, दूसरे के साथ धोखाधड़ी, झुक रहा है इसलिए नहीं कि वह विनम्र है, झुक रहा है कि वह इसलिए कि अपना स्वार्थ पूरा हो जाए, झुक रहा है इसलिए कि अपना स्वार्थ कहीं से पूरा हो। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि शिक्षा रक्षतु, न ही शिक्षा रक्षितुम शक्या चलम चित्तम अरक्षता। चित्त, चित्त की रक्षा के बिना शिक्षा का संपोषण नहीं हो सकता। इसलिए अपने चित्त की सुरक्षा आपके हाथ में। आप इतना लोभ, इतना छल, इतना कपट अपने मन के ऊपर रख करके शिक्षा को साधन बना रहे पूर्ति का, यह नहीं होना चाहिए। अरे शिक्षा का संरक्षण तो दया के साथ में होना चाहिए, शिक्षा का संरक्षण तो अहिंसा के साथ में होना चाहिए, शिक्षा का संरक्षण तो प्रेम के साथ होना चाहिए, शिक्षा का संबंध इनके साथ होना चाहिए। शिक्षा का संबंध किसी को लूटने के साथ नहीं, शिक्षा का संबंध लोभ के साथ नहीं, शिक्षा का संबंध द्वेष के साथ नहीं होना चाहिए। इसीलिए बुद्ध ने स्पष्ट कहा कि चित्त की संरक्षण करो, शत्रु को चित्त से निकाल करके सही स्मृतियों के साथ में जागरूकता का संवर्धन करो, सही स्मृतियों के साथ में, सम्यक दर्शन के साथ में, सम्यक स्मृतियों के साथ में अपना व्यवहार व्यवस्थित करो। इसीलिए शिक्षा, शिक्षा कितनी हो, आप बहुत बड़े ज्ञानवान हैं यह मान्य नहीं रखता, आपको बहुत नॉलेज है यह मान्य नहीं रखता, आपकी नीयत कैसी है यह बहुत मान्य रखता है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपने चित्त की सुरक्षा करो, अपने चित्त को नियंत्रित रखो, अपने चित्त पर नियंत्रण स्थापित करो। अगर चित्त सही है, अगर आपका चित्त सही दिशा में काम कर रहा है तो आपकी शिक्षा उत्तम है, आपका कौशल उत्तम है, आपका जो शैक्षणिक कौशल है, कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपने शिक्षा से कौशल प्राप्त किया है, अगर उसके साथ छल जुड़ा हुआ है, अगर उसके साथ द्वेष जुड़ा हुआ है, अगर उसके साथ जलन जुड़ा हुआ, जलन जुड़ी हुई है, तो आपकी शिक्षा आपको पतनाभिमुख ले जा रही है। आपके शिक्षा के साथ में दया जुड़ी हुई होनी चाहिए, आपके शिक्षा के साथ में प्रेम जुड़ा हुआ होना चाहिए, आपकी शिक्षा के साथ में मानवीय विचारों की श्रेष्ठता जुड़ी हुई होनी चाहिए, तब आपका कौशल उत्तम है। इसलिए अपने मन के ऊपर मानसिक जो शत्रु हैं उन्हें हावी मत होने। इसीलिए कहा गया है कि चित्त का संरक्षण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आगे कहते हैं कि क्या करना है मन के ऊपर, तो मन का जब हम संरक्षण, चित्त और मन एक ही है बौद्ध दर्शन, तो जो चित्त है, जो मन है, वो उसका संरक्षण से ही संपूर्ण व्यवहार अच्छा हो सकता है।
बोला आगे इतना कहते हैं कि कितने आपके हजारों शत्रु होंगे, क्या आप 1000 शत्रुओं को मार देंगे? हजारों पग पग में आपके शत्रु मरेंगे मिलेंगे, तो क्या आप अपने 1000 शत्रुओं के साथ विरोध खड़ा कर देंगे? आगे कहते हैं शैक्षणिक विधा में, आगे कहते हैं बुद्ध कि नहीं, कि ये तो मारिष्यामि दुर्जनान गगनोपमान। कितने कितने अपने शत्रुओं को मारोगे, क्योंकि शत्रु तो उपमान जैसे आकाश विस्तृत है, ऐसे ही पग पग पर आपके शत्रु खड़े हैं। क्या सबको मार दोगे? क्या आप हत्यारे बन जाओगे? बोला यह उचित नहीं है, उचित एक ही है। क्या बताते हैं कि मारी तो क्रोध क्रोध चित्ते तू मारिता सर्व शत्रव। अपने क्रोध के रूपी चित्त को मार देने से आपके सारे शत्रु मर सकते। आपका जो मन है, द्वेष से भरा हुआ मन है, आप इसको सही दिशा दो, और सही दिशा, कितने आपके ऊपर आघात होंगे, लेकिन अगर आपका चित्त सही दिशा में सोच रहा है तो क्रोध जो आपके शत्रु हैं उनको सही दिशा दी जा सकती है, उनको सही रास्ते पर लाया जा सकता है। और गौतम बुद्ध ने तो लाके देखा, अंगुलीमान जैसे महान खूंखार शत्रु को उन्होंने सही मार्ग पर लाया था। उसके चित्त में दया और करुणा का भाव जगाकर उन्होंने अंगुलीमान को, एक राक्षस को, महामानव में परिणित किया। यही बुद्ध की महानता थी। इसीलिए उन्होंने कहा क्या कि मारी दे क्रोध चित्ते। जो अगर क्रोध चित्त को आप मार रहे हो, उसका उसका दमन कर रहे हो, उस क्रोध को सही दिशा दे रहे हो, कहने का तात्पर्य दिशा का मतलब ये दिशा का मतलब यह नहीं कि जो आप क्या है कि किसी के साथ द्वेष है तो उस द्वेष को आप ये कि आपके मन में द्वेष है, आपके मन में क्रोध है, तो आप ये कि पहले बंदूक से मारते थे, अब पत्थर से मारो, नहीं। दिशा का मतलब यह है कि क्रोध एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को सही परिणति में देने पर, आत्म सुधार में लगाने पर मानव महामानव बन सकता है। इसीलिए आगे कह रहे हैं कि इस चित्त को सही दिशा दो, इस चित्त को सही दिशा में मोड़ो। आगे बता रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि भूमिम छादयितुम सर्वा कुत्र चरमो भविष्यति उपान चरम मात्रेण छिन्ना भवति मेधि। बोलते हैं कि भूमिम छादयितुम सर्वा कुत्र चरमो भविष्यति। सारी पृथ्वी में कांटे भरे हुए हों, सारी पृथ्वी में कांटे हैं, कंकड़ है, पत्थर है, और तुम यह चाहोगे कि मैं सारे पृथ्वी में चर्म को बिछा दूंगा और तब उसके ऊपर चलूंगा, मेरे पांव पे एक कांटा नहीं लगेगा। इसलिए मुझे ऐसा करना चाहिए कि पूरी पृथ्वी में चर्म बिछाना चाहिए। तो हजारों जीवों को मार करके तुम क्या है, चर्म को बिछाओगे, है? तब क्या है, अगर तब तुम ये सोचो कि मैं उसके ऊपर चलूंगा, तो यह बात असंभव है। तरीका एक है, उत्तम तरीका एक ही है कि उपान चरम मात्रेण छिन्ना भवति मेदनी। अपने पांव पर जूता पहन लो, आप क्या है कंटक रहित आपके लिए सारी भूमि हो जाए। यही तरीका है, अपनी चित्त की सुरक्षा कर लो, सारा देश सारा विश्व तुम्हारा मित्र बन जाएगा। किसी को सुधारने नहीं जाना है, तुम किसी के सुधार करने तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे में आत्म सुधार, अपना सुधार, जीव सुधार, जग सुधार बन जाता है। आत्म सुधार विश्व सुधार बन जाता है। आप जो हैं वही सारा विश्व है। आपके अंदर कामना है, आपके अंदर द्वेष है, आपके अंदर छल है, आपके अंदर अनेक भावनाएं हैं, वही हर विश्व के व्यक्ति के अंदर है। अगर आप सुधर रहे हैं, आपके अंदर अगर कोई कौशल विकसित हो रहा है, तो आपके उस कौशल से आप
आप एक संपूर्ण मानव है, विश्व मानव एक मानव है। ध्यान रखना, यह कभी नहीं भूलना है कि मानव जरूर मानव भिन्न भिन्न हो, लेकिन मानव की आंतरिकता हमेशा संपूर्ण मानव, विश्व मानव की आंतरिकता एक है। उसके अंदर इच्छा, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, छल सब एक मानव की एक आकृति है, और इसमें एक ये भाव विद्यमान है, अगर आप सुधर रहे हैं, अगर आपने सुधरने का कर्म ले लिया, और आपसे अगर लोग सुधार देखेंगे, विश्व सुधार देखेंगे, तो आपको आदर्श पुरुष के रूप में स्थापित करके मानवता आपका अनुसरण करेगी। इसलिए चित्त सुधार अपने आत्म सुधार के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने अपने अंदर महामानवीय श्रेष्ठतम गुणों को स्थापित करके स्व कल्याण से जग कल्याण की ओर चलो। चित्त रक्षा से, चित्त सुरक्षा से जग सुरक्षा है। यही तो है शिक्षा का उद्देश्य, यही होना चाहिए कि अपने आत्म सुधार से जग सुधार। आज शिक्षा में यह आत्म सुधार, यह विवेक, यह भारतीय संस्कृति, यह भारतीय अध्यात्मकता, यह मानवीय महामानवीय मूल्य विलोप होते जा रहे हैं। इसीलिए शिक्षा में अलगाव पैदा हो रहा है, परस्पर मित्रता नहीं शत्रुता का संपोषण हो रहा है, परस्पर लोगों के अंदर स्वार्थ को उद्दीप्त किया जा रहा है। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, एक चीज का मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आज कानून के विषय में हम बात करते हैं। कानून कहता है कि हत्या हत्या पर कानून रोक लगाता है। अगर कोई हत्या करेगा, चाहे उसने गलत किया है, अगर हत्या कर दी है, अगर किसी चोर ने गलत काम भी किया है, अगर आप उसको हत्या कर दें तो आप एक अपराध कर रहे हैं। बात सही है, ठीक है। कानून क्या करता है, बाहर हत्या पर क्या लगा रहा है, आरोपण लगा रहा है। कानून इतना ही कर रहा है, बाहर का नियंत्रण कर रहा है, लेकिन कानून हत्यारों को जेल देता रहेगा, हत्यारों को जेल में डालता रहेगा, हजारों लोग जेल में जाते रहेंगे, लेकिन इससे सुधार नहीं। सुधार तो केवल चित्त सुधार से हो सकता है, अध्यात्म से हो सकता है, आत्म क्रांति से हो सकता है। आत्म क्रांति से ही शांति की व्यवस्था हो सकती है। बाहर के बनाए गए कानून से कभी भी डर पैदा हो सकती है। ध्यान देना, डर का एक रूप, जितनी ज्यादा डर पैदा होती है उतना ज्यादा भयानक और आतंक होता है। इसलिए जो कानून की व्यवस्था डर पैदा की जाती है, उससे क्या है, डर मानव के अंदर अलग अलग नहीं है, यह ध्यान रखना। साइकोलॉजी रूप में डर का रूप एक ही है। आप पता है, डर के कारण झूठ बोला जाता है, डर के कारण एक चोर उल्टे काम कर लेता है, डर के कारण एक हत्यारा अपने और अनेक लोगों को मार करके हत्या हत्या की माला, हत्यारों लोगों को मार करके उनके पाप की माला अपने गले में पहन लेता है, लेकिन उससे छुटकारा नहीं होता है। ध्यान रखना, डर कभी छुटकारा नहीं। वास्तविक छुटकारा तो प्रेम है, वास्तविक छुटकारा तो अहिंसा है, वास्तविक छुटकारा तो मानवीय शांति है, वास्तविक छुटकारा तो चित्त की सुरक्षा है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि कहां चक्कर में पड़ रहे दूसरे को सुधार के लिए। ये हमेशा ये ध्यान रखो कि आपकी सुरक्षा आपके चित्त के अधीन। मुझे ख्याल आया, भगवान बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, अपने मौन मुद्रा में शांत चित्त में बैठे हैं, और एक व्यक्ति आता है और गौतम बुद्ध को कहता है, भिखमंगा, दिन में तू भीख मांगता है, दिन में भीख मांगता है, लोगों से मांगता है, और खाता पीता है, और ध्यान में बैठा रहता है। यहां दी गाली, वह सुनता रहा, और अंतिम में जब गाली दे करके थूक के चले गया, बुद्ध अपने ध्यान में तल्लीन है,
बुद्ध अपने ध्यान में तल्लीन है, तन्मय है और तद्भाव के साथ खोए हुए है। वह थूकता है, गाली देता है और गाली दे करके चलता है। लेकिन है अहिंसा का और प्रेम का जादू अनुपम होता है। थूक के चले गया, रास्ते में चलता गया, रात को जैसे बिस्तरे के ऊपर पड़ा, बस केवल बुद्ध ही दिखाई देने लगे। केवल बुद्ध बुद्ध में दिखाई देने लगा। रात को नींद नहीं आई, रात को, क्योंकि वह क्या है, प्रेम का मारा, जो प्रेम से मारा जाता है, या जो क्या है, सत हृदय से जो प्रतिक्रिया होती है, वह बहुत गहरी लगती है। रात को नींद नहीं आई कि वो आदमी कैसा था जिसको मैंने इतनी गाली दी और उसने कुछ नहीं कहा। क्योंकि क्रोध के पीछे एक अहिंसा का तत्व बैठा रहता है, क्रोध के पीछे एक प्रेम तत्व बैठा होता है। क्रोध जब जाता है वह पैदा होता है। बुद्ध जानते हैं कि क्रोध 5 मिनट का है, 10 मिनट का है, सहन कर लो। क्रोध 5 मिनट का है, 10 मिनट का है, उसे सहन कर लो। उसकी पीठ के पीछे एक दूसरी चीज बैठी है जिसे केवल बुद्धिमान देखते हैं, वो या तो पश्चाताप है या उसके पीछे एक गहरी शांति है। बस वो रात को जैसे क्रोध के बादल हटे, वैसे क्या है, पश्चाताप उठा, रात को दौड़ करके आया। वैसे ही बुद्ध ध्यान में बैठे हैं, अपना मस्तिष्क नीचे झुकाया, कहा कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने गलत काम किया है। बोले क्या किया तूने, मेरे को बता। बोले मैंने तुझे, आपको गाली दी, आपको ये पता नहीं। बुद्ध ने कहा जिसने गाली दी थी, जिसने थूका था, वह कोई और व्यक्ति था और अब तू कोई और व्यक्ति है। तू वह नहीं है, पहले तू क्रोधी था, वो क्रोध तेरा चले गया, अब तू दयावान और सज्जन पुरुष। बताते हैं कि वह क्या है, अपना चोला उतार करके, नतमस्तक होकर के, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में होकर के बुद्ध का शिष्य बन जाता है। ये है, ये क्या है, चित्त का संरक्षण। यदि एक अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार में दृढ़ रह सकता है, तो एक सत्यवादी सत्यनिष्ठ व्यक्ति को भी सत्य में दृढ़ रह करके, दया में दृढ़ रह करके, अहिंसा में दृढ़ रह करके, मानवीय श्रेष्ठ गुणों में दृढ़ निष्ठा स्थापित करके, उनको, उनके ऊपर अपने अहम, अपने आत्मा को समर्पित करके, सत्य के लिए मैं जीऊंगा वरना मर जाऊंगा, अहिंसा के लिए मैं जीऊंगा वरना मर जाऊंगा। क्योंकि अगर तुम जातक कथा पढ़ोगे तो वहां एक ही चीज बता रखी है, बलिदान। आत्मज्ञान की अंतिम परिणति बलिदान है। आत्मज्ञान, चित्त का संरक्षण से जो आया गया दृढ़ निश्चय है, वह उसका अंतिम फल आत्म बलिदान है। अपनी आत्मा को झोंक देना है। क्योंकि यह निश्चित है कि यदि प्राणों को बचा के रखोगे तो ये प्राण छीन लिए, यदि प्राणों को बचा के रखोगे तो ये प्राण छीन लिए जाएंगे, और इन प्राणों को यदि उन श्रेष्ठ कार्यों में अर्पित कर दोगे तो ये प्राण अमर हो जाएंगे। यह सत्यता है, यह सत्यता है कि घर के अंदर चरपाई के ऊपर या रोगों से मरने से कहीं गुना अच्छा यह है कि श्रेष्ठ गुणों के लिए आत्मसमर्पित करते हुए अपने प्राणों का न्यौछावर कर देना चाहिए। यह क्या है, बोधिचर्या में भगवान बुद्ध की देशना है। और यह तभी हो सकता है जब आपके चित्त में प्रज्ञा पारमिता अर्थात चित्त का संरक्षण दृढ़ भरा हुआ हो, वरना आपकी शिक्षा व्यर्थ है, आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप अपने कामनाओं के लिए, अगर आप अपने लोभ के लिए
अगर आप अपनी पूर्ति के लिए जगत का इस्तेमाल कर रहे हो, लोगों का इस्तेमाल कर रहे हो, वह शिक्षा का फल नहीं। शिक्षा का फल यह होना चाहिए कि मैं साधन हूं और यह जगत, इस जगत के श्रेष्ठतम कर्म साध्य है। मेरा जन्म उस आदर्श के लिए हुआ है, क्योंकि जिसके आदर्श जिंदा है वही इस दुनिया में जिंदा है। क्योंकि आदर्श अमर है, सत्य अमर है, दया अमर है, करुणा अमर है। जो इनके लिए न्यौछावर होगा वह क्या है, अमर जीवन में प्रवेश करेगा। त्याग, त्याग ही तो है। त्याग के माध्यम से तो ही जीवन की श्रेष्ठता है। ये सब जितने भी मैं बता रहा हूं, ध्यान देना, यहां पर क्या है, सठ प्रज्ञा पारमिता है, 6 तत्व हैं जो क्या है आपको अपने जीवन में अपनाने हैं। उसमें से एक क्या है, संप्रजन्य है। हमने पीछे विचार करेंगे हम 6 के ऊपर, यहां पर हम संप्रजन्य के ऊपर विचार कर रहे हैं। जागरूकता, चित्त की जागरूकता, और चित्त की जागरूकता के लिए क्या क्या होना चाहिए उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। चित्त संरक्षण, और ये चित्त संरक्षण जब आएगा तो इस देश में राम पूज्य हुए हैं। क्यों? क्योंकि राम के जीवन में त्याग था। बुद्ध पूज्य हुए हैं कि बुद्ध के जीवन में त्याग था। जिसके जीवन में त्याग है वही तो पूज्य है। लेकिन त्याग कैसा? त्याग किसके लिए? क्या शरीर के लिए त्याग? नहीं। ठीक है, शरीर के लिए भी कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा त्याग नहीं कि जो स्वार्थ के लिए हो। त्याग ऐसा हो जो परमार्थ के लिए हो। आप शरीर के लिए कर रहे हैं, आपका सारा मेहनत, आपकी जो शरीर के लिए जो भी आपने किया है वह सब बर्बादी है, वो सब बेकार है। क्योंकि आप जो भी इकट्ठा करेंगे, वो जो भी आपने कमाया है, इस शरीर को जो भी आपने खिलाया है, पिलाया है, इस शरीर को मोटा और हट्टा कट्टा बना है, वह तो क्या है, अंतिम में आपके लिए एक धोखा है। वह क्या है, अंतिम में दुर्गंधी है, वह अंतिम में एक राख है। ये क्या चीज है, ऐसा क्या कर्म है, ऐसा कर्म ही क्या करना है जिसको अंतिम में राख बनना है, ऐसा कर्म ही क्या करना है कि जिसको अंतिम में गंदगी में परिणित होना है। अगर छोड़ दोगे शरीर को तो दुर्गंध आएगी। क्यों ना आत्म उन्नति के उच्चतम शिखर में, क्योंकि क्यों ना चित्त की पावनता में जीवन को जी करके जग जीवन सफल बनाए, जन जीवन के लिए आत्म कल्याण को अपनाएं। इसलिए चित्त चित्त की रक्षा, चित्त की सुरक्षा, चित्त की सुरक्षा से यही तात्पर्य है कि चित्त की सकारात्मकता। सब आ जाती है चित्त के शगने पर। क्या करना है, बोल आगे बताते हैं कि, आगे कहते हैं कि चित्त की जागरूकता कैसे आएगी उसके लिए बताते हैं। संप्रजन्यम तदा तदा आयाति, तदा याति, संप्रजन्यम तदा याति, न न च यात्यागतम पुनः, स्मृतिर यदा मनो द्वारे रक्षार्थम अवतिष्ठते, अवतिष्ठते। बोलते हैं संप्रजन्यम तदा आयाति, संप्रजन्यता जागरूकता तब आती है चित्त में, चित्त जागरूक तब बनता है जब संप्रजन्यम तदा याति, न च यदागत, न च यात्यागतम पुनः, स्मृतिर
यदा मनोद्वारे रक्षार्थ अवतिष्ठते संप्रजन्य तदा याति। संप्रजन्य तब आता है जब मनो मनोद्वारे यदा मनोद्वारे स्मृति रक्षार्थ अवतिष्ठते। बोलते जागरूकता तब आती है जब मन के द्वार पर स्मृति खड़ी रहे और दृढ़ स्मृति खड़ी रहे कि कौन सी चीज मन के अंदर जा रही है और कौन सी चीज मन के बाहर आ रही है। और याति न न च याति आगतम पुनः, और जब यह आ जाती है तो फिर जाती नहीं है। आगतम पुनः न याति, जब आ जाती है तब यह संप्रजन्यता जाती नहीं है। यह तब आती है, यह जागरूकता तब आती है जब मन के द्वार पर स्मृति खड़ी हुई है। जैसे क्या है, जो गेट पर रहने वाला सिपाही है या गेट पर रहने वाला जो रक्षक है, जैसे गेट में बैठा रहता है, गेट में देखता रहता है कि कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर जा रहा है। ऐसे ही जब क्या है, स्मृति को आपने दृढ़ बना दिया हो और बुद्धि से देख लिया कि मेरे मन के अंदर क्या आ रहा है और मेरे मन से बाहर क्या जा रहा है, मेरे मन में कहीं बाहर से बुरे विचार तो नहीं आ रहे हैं, उनको रोक देता है। मन के अंदर बुरे विचारों को नहीं जाने देता है और मन के अंदर जो बैठे हुए शत्रु हैं उनके ऊपर दृढ़ दृढ़ निरीक्षण रखता है। जब यह स्थिति आती है तब जानना कि तुम्हारे अंदर जागरूकता पैदा हो, तब समझना कि बस। लेकिन यह स्मृति ऐसी होनी चाहिए जो क्या हो, शुद्ध विवेक आधारित हो, शुद्ध करणीय आधारित हो, शुद्ध कर्तव्य आधारित हो, शुद्ध मानवता युक्त हो, दया युक्त हो, करुणा युक्त हो, प्रज्ञा युक्त हो, दया करुणा प्रज्ञा, प्रेम, सौहार्द, मित्रता, बंधुता युक्त हो। तब समझना कि अब मेरे जीवन में उत्तमता आ गई। इसलिए जागरूकता, ध्यान देना, कितने बार ये होता है कि हम अजागरूक रहते हैं। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया, थोड़ा सा कम समझ वाला व्यक्ति था और वो ज्यादा गलती करता था। बुद्ध के पास आया कि प्रभु मेरे से बहुत गलत, प्रभु मुझे कुछ बताओ ध्यान के लिए। बुद्ध ने कहा बस मैं तुझे ध्यान के लिए बता दूंगा, लेकिन तू दो गलती करता है और तू जो दो गलती करता है इस वजह से तू जागरूक नहीं हो पा रहा है। और जिस दिन तू दो गलतियों से रहित हो जाएगा उस दिन तू ध्यान के योग्य हो जाएगा, तेरे अंदर जागरूकता। बोला कौन सी दो गलती? बोले मैं बताऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा नहीं कि वो दो गलती कौन सी है, वो तुझे खुद खोजनी है। बस क्या था, वो व्यक्ति कपड़ा धुल रहा है तो देखने लगा कि कहीं कपड़े में मेरे से कहीं कोई खोट ना रह जाए। बुद्ध के कपड़े धुलता था नौकर, नौकर कहीं सेवक, हमारे यहाँ नौकर नाकर शब्द नहीं, सेवक। सेवक सेवा वही होती है जिसमें कोई है स्वार्थ ना हो, जिसमें कोई अपेक्षा ना हो, वह सेवा है। जिसमें कोई अपेक्षा वो नौकरी है। कपड़ा धुल रहा है, देख रहा है कि कहीं कोई दाग न छूट जाए, साफ कर। कौन सी मेरे से दो गलती है, उन गलतियों को सुधार करने के चक्कर में लगा है, हर काम ऐसे करने लगा कि कोई गलती ना छूटे। अंतिम यह स्थिति आ गई कर्तव्य कर्म करने में कि
ध्यान इतना जागरूक हो गया कि कोई गलती ही नहीं रह गई, क्योंकि वह दो गलतियों को अपने ढूंढने के चक्कर में ध्यान का सही इस्तेमाल करने लगा। जागरूकता आ गई, स्मृति जग गई कि मेरे से क्या है, गलती होती है, और वो गलती को मैं देखूंगा कि कौन सी वो गलती है। बुद्धि का विकास होने लगा, ध्यान का विकास होने लगा। ध्यान पहली स्थिति है जो कार्य कारण को सही देखती है, और जो क्या है, बुद्ध के शब्दों में प्रतीत्य समुत्पाद की ओर जो एक दृष्टि का एक तीखापन है, सूक्ष्म दृष्टि, वह दृष्टि जहां कार्य कारण का पता चल जाता है, जहां व्यक्ति अंदर तक देख लेता है, वो देख लेता है कि जो दूसरों की आंखें नहीं देख सकती। उस ध्यान में दृष्टि में उतर जाता है, जगत के रहस्यों को वो अपने पैनी दृष्टि से समझ लेता है। प्रज्ञा जागृत, ध्यान से प्रज्ञा जागृत होती है। बुद्ध का मार्ग ही तो है प्रज्ञाशील समाधि, है मुख्य मार्ग। अभी इसमें भी सब आएंगे। तो ध्यान जग गया, स्मृति जागरूकता खड़ी है मस्तिष्क पर, आंखों पर दिव्य दृष्टि है, विरोग है, बिना आग्रह की दृष्टि आंखों पर है। अभी जो तुम देखना चाहते हो वही तुम देखते हो, तुम्हारी आंखें अभी निर्मल नहीं है, तुम वस्तु को नहीं देखते हो, वस्तु को आवरण बीच में आ जाता है और उससे तुम वस्तु को देखते हो। ये नेत्रों की सही दृष्टि है जिसमें तुम्हारा प्रक्षेप नहीं है, जिसमें तुम्हारे मन के द्वारा बनाया गया कोई जंजाल नहीं है। क्योंकि आपको एक आटा दिया जाए तो आप क्या देखेंगे? आपको बोलेगा आप आटे से बना दो, तो आप क्या बनाएंगे? आप वही तो बनाएंगे जो आप जानते हैं, है ना? लेकिन अगर आपके पास चित्त की संरक्षणता से आई गई प्रज्ञा है, तो आप यह जरूर सोचेंगे कि जो मैं जानता हूं उससे अतिरिक्त भी इससे कुछ बन सकता है ना? यही प्रज्ञा पारमिता, यही संप्रजन्यता है, यही जागरूकता है, यह सतत जागरूकता, यह मौलिकता तुम्हें खुद पैदा करनी है अपने चित्त के अंदर। जो अपने चित्त के अंदर मौलिकता को पैदा न कर सके, इन मौलिकता माने मूल्यर इदम, जो या मूल्यात मूल्यात आगत, मौलिकता मूल्य से जो पैदा हो रखी है वही तो मौलिकता है? मौलिकता माने मूल्यों से पैदा की गई वही मौलिकता है। ये मूल्य तुम्हें अपने चित्त के ऊपर स्थापित करने हैं, इन मूल्यों से अपने चित्त का सृजन करना है। ध्यान देना, केवल चित्त के ऊपर बोल रहा हूं, सारे गुण चित्त के ऊपर आधारित हैं। इसलिए अपने चित्त को सही बनाने के लिए, सही दिशा को देने के लिए यहां पर संप्रजन्यता का प्रयोग किया गया है। सही चित्त, सही दृष्टिकोण, सही चित्त, सही दृष्टिकोण, यही संप्रजन्यता से आती है। इसीलिए बुद्ध का जो बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, सम्यक दृष्टि आदि जो बुद्ध के
ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक जो मार्ग है उसमें जो सम्यक दृष्टि है वह भी यहीं से शुरू होता है। तो ये सारे जो महानतम गुण हैं, इन महानतम गुणों को आप अपने जीवन में स्थापित करें और सुने इसको। इसी से आपके जीवन में उन्नति, आपके जीवन में दिव्यता आएगी, आपका पढ़ना लिखना सार्थक होगा। अध्यात्म की सार्थकता आपकी शिक्षा के साथ में है। अध्यात्म आपकी शिक्षा को सही दिशा देगा। यह चित्त संरक्षण, ये अध्यात्म इसीलिए इसी को कह रहा हूं, यह जो चित्त संरक्षण है यह आपके कार्य कौशल को सही दिशा देगा। यह आपकी शैक्षणिक उन्नति को अग्रसर करेगा। यह आपके शिक्षा के लिए कवच है। यह आपके शिक्षा के लिए आदर्श है। आप एक पद में हैं तो उस पद से जग कल्याण कैसे हो। आप एक पद में हैं, उस पद में आप एक स्वार्थी व्यक्ति बनकर के भी आसीन हो सकते हैं और अपने स्वार्थ के पशु को, अपने लोभ के पशु को अपने अंदर जीवित करके जगत को साधन बनाकर, अपने को साध्य रखकर, अपने को मुख्य रखकर आप जगत का इस्तेमाल अपने लिए करेंगे और ये महापाप है। जगत का इस्तेमाल, जगत के लिए अपना इस्तेमाल, जगत के श्रेष्ठतम आदर्शकों के लिए अपना इस्तेमाल, अपने को साधन बनाकर जगत कल्याण के लिए अपने को प्रस्तुत करना। यहां शिक्षा का उद्देश्य तो यही था, बुद्धो भवेम जगतः हिताय। मैं बुद्ध बनूं, क्यों बुद्ध मैंने शिक्षित बनूं, क्योंकि जगतः हिताय, मुझे जगत का हित करना है। यही तो आदर्श था। न कामयी बोधिचर्या में भी है और पुराणों में भी आया है। बोधिचर्या में नहीं, जातक कथा में आएगी। क्या? न कामये स्वर्ग राज्यम न भोगम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम अर्तिनाशनम। न कामये स्वर्ग राज्यम, न मुझे स्वर्ग की राज्य, न मुझे स्वर्ग की कामना। न कामये स्वर्ग राज्यम, न मैं स्वर्ग का राज्य चाहता हूं। स्वर्ग का राज्य मैंने सबसे विशाल और सबसे सुखमय राज्य भी मैं नहीं चाहता हूं। न कामये स्वर्ग राज्य न भोगम, न भोगम, न मैं भोग चाहता हूं और न पुनर्भवम, न मैं क्या है मोक्ष चाहता हूं। न मैं भोग चाहता हूं, न मैं हजार प्रकार के भोगों में अपना जीवन जी करके है लोगों को भोग भोग करके अपने को सुखी रखना चाहता हूं। और न अपुनर्भवम, और मैं पुनर्भव मैंने मोक्ष को भी नहीं चाहता। क्या चाहता हूं? मेरी एक ही इच्छा, कामये दुख तप्ता नाम, दुख तप्ता नाम, जो दुख से संतप्त हो रहे हैं उनकी पीड़ा का नाश करना मैं चाहता हूं। अगर मेरे हाथ से उनकी पीड़ा और दर्द खत्म हो जाए तो इससे बड़ा मंगलमय कार्य मेरे लिए क्या हो सकता है। यही शिक्षा का उद्देश्य था, यही चित्त संरक्षण का उद्देश्य है और इसी चित्त संरक्षण से विश्व कल्याण है। शिक्षा, आज शिक्षा ही है, राजनीति शिक्षा में जुड़ गई है। आज जो आतंक हो रहे हैं उन आतंक की जड़ शिक्षा के स्थान बन रहे हैं, क्योंकि शिक्षा के स्थान इसलिए बन रहे हैं कि कहीं ना कहीं वहां से यह चित्त संरक्षण की विधा वहां स्थापित नहीं की जा रही। वहां केवल स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा, दबाना है, ये चीजें केवल हो रही है। व्यक्तित्व निखर के नहीं आ रहा है शिक्षा से। एक व्यक्तित्व का अनावरण नहीं हो रहा है, व्यक्तित्व आवरण में ढका हुआ है। अंत की पावन अंत अपने अंतस्थल की जो पावनता है वो भार अभिव्यक्त नहीं होता।
क्योंकि उसके लिए उसके सामने भय, छल, प्रतिस्पर्धा, अशांति पहले से ही सामने स्थापित कर दी। यहां भोग नहीं, यहां योग की प्रधानता थी। यहां यह स्थिति थी कि परस्पर संरक्षण, संपोषण, संवर्धन की व्यवस्था थी। अपने साथ मिलकर के जग कल्याण की स्थिति थी। लेकिन उसके ऊपर उसके विभाजन, स्वार्थों की भिन्नता के कारण हुआ। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सब लोग कुछ समय बौद्ध दर्शन के बारे में मेरे से सुने और अपने जीवन को दिव्य बनाए। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि।